हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज की क्लास में क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऑप्शन में ए में लड़के ने, ऑप्शन बी में लड़की, ऑप्शन में सी में पत्नी, ऑप्शन डी में नौकर। तो इसका राइट में क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? तो लड़की ने पूछा था अपने मतलब पिताजी यानी द्विवेदी जी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी? यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर भी हो जाएगी। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? तो ऑप्शन ए में कह रहा है मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी में बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में बोला है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी में बोला है कालिदास। तो इसका राइट में क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो कालिदास। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ, बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ, बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम, क्रोध, भय, घृणा। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? तो प्रेम। प्रेम में मतलब प्रेम को माना गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। तो इसका राइट में क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? पाशवी वृत्ति के। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति के। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गध की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? गध की कौन सी विद्या है? तो कहानी, कविता, भाषण, ललित निबंध। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? एक ललित निबंध है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, अभिनव, मच्छी। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907, 1906, 1905, 1904। इसका राइट में क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1907। 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो अनजान स्मृतियों को, यानी सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, पशु। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो प्रकृति। प्रकृति क्या है? नाखून को जिलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो उपन्यास। अनाम दास का पोथा साहित्य की क्या है? तो एक उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? तो पुराण। महाभारत क्या है? तो पुराण है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श बन नहीं सकती है? तो शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो भालू जो है, सॉरी फ्रेंड्स,
बंदरिया जो है मनुष्य को आदर्श नहीं बन सकती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सित्ता का अर्थ होता है, सित्ता का अर्थ होता है साबुन, महावर, दर्पण, मोम। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो मोम। सित्ता का अर्थ क्या होता है, तो मोम होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। पशुवादी, दानववादी, देववादी, मानववादी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो मानववादी। नाखून के ऊपर निबंध में निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो कहानी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हिंदी साहित्य का आधिकार के रचनाकार है, हिंदी साहित्य का आधिकार के रचनाकार है नलिनी विलोचन शर्मा, हजारे प्रसाद द्विवेदी और पतंजलि देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हम हिंदी साहित्य का आधिकार की रचना। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की, रामानुजाचार्य की। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो वात्स्यायन की है। क्या है, कामसूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन की है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नख किसका प्रतीक है, नख किसका प्रतीक है। मानवता का, पशुत्ता का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो पशुत्ता का। नख किसका प्रतीक है फ्रेंड्स, तो पशुत्ता का है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पृथ्वी रास किनका संपादन है, पृथ्वी रासो किनका संपादन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, सुमित्रा नंदन पंत, नलिनी विलोचन शर्मा। तो इसके राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अशोक के फूल किसकी रचना है, अशोक के फूल किनकी रचना है। दिनकर की, सुमित्रा नंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुनाखा मूल्य की। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है अशोक के फूल रचना। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। गौड़ देश, कैक्य देश, वाहिक देश, गंधार देश। तो इसके राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो गौड़ देश। अगर पूछेगा फ्रेंड्स की किस देश के लोग छोटे छोटे नख पसंद करते थे, तो बोलिएगा दक्षिण लोग। क्या फ्रेंड्स, दक्षिण नाते देश। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है, इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है। हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, नाथ सिद्धों की बानियां और चारू चंद्र लेख। थे इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। प्रेमचंद पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है, कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है। रामविलास शर्मा, नलिनी शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में और विकसित जीवन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो जंगली जीवन में। जंगली जीवन में मनुष्य को नाखून की जरूरत थी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास नहीं थे विधाय, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बनाए? तो लोहे के अस्त्र जो थे असुरों के पास नहीं थे। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया है? बाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कृष्ण चंद्र गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो महात्मा गांधी। नाखून क्यों बढ़ते निबंध में लेखक ने मतलब बुढ़े के रूप में किसका जिक्र किया? महात्मा गांधी का। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, वानभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो अशोक के फूल। क्या फ्रेंड्स? अशोक के फूल। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? स्वयं, देवताओं, पाषाण अस्त्र, एटम बम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो एटम बम पर। नखदर मनुष्य आजकल एटम बम पर भरोसा करके आगे बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। नाखून के बढ़ते निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? नाखून के बढ़ते निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक, आत्मगौरव, स्वाधीनता, देशभक्ति, देवत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो सांस्कृतिक, आत्मगौरव। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों, क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर नाखूनों को जम के संवारता था। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? तो 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 2000 वर्ष पहले का लोग। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? नाखून। तो नाखून को द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी कहा है, यानी काट भी देते फिर बार बार ये क्या होता है? बढ़ ही जाता है अपने आप। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता दी थी। क्या बोला है? दक्षिणात्य, पौरवात्य, मालव, मध्य देशीय। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो दक्षिणात्य। अगर पूछेगा कि कौन बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे तो बोलिएगा गौड़ देश। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे? तो गौड़ देश। और मतलब कौन से देश छोटे छोटे नाखून को पसंद करते थे? तो बोलिएगा दक्षिणात्य। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, बराह को। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया? तो इंद्र को देवताओं का राजा संबोधित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1979 दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश में, 1994 कानपुर में। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1979 दिल्ली में। फ्रेंड्स आज क्वेश्चन इतना पर ही एंड होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग सपोर्ट किया कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोग कैसी लगी। तो चलिए आज इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।